हम मुनियाल बिहार से आए हैं, बागुने बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए, ये कविता साहब बोल रही हम भी राजस्थान, हमारे एक चतरे लोग सुनाया हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना, कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया, इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों? हमको क्या मिला ये हमने पूछा उनसे, हमको क्या दिया जा रहा है ये सवाल पूछा गया, सवाल का उसका जवाब देने के बजाय वो बजट की ना देते, गाली तो नहीं देते, अपने मंत्रियों से गाली दिलवा रहे हैं और कह रहे हमने बजट दे रहे। अरे जनता की टैक्स का पैसा है, जनता के रेवेन्यू का पैसा है, जनता के खून पसीने का पैसा है, और उसको देने के बजाय आप हमें गाली देने का काम करें विधानसभा में बुला करके। हम तो अधिकार मांग रहे थे अपना, हम तो अपनी बातें मांग रहे थे, अपने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार धाम यात्रा से लेकर हम चाहते थे हमारी बात हो, और वहाँ डराने का काम किया, धमकाने का काम किया जाए, पहाड़ के लोगों को दबाने का काम कर, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। मैं अकेला ही बहुत हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जनता को पूछना पड़ेगा कि वो भाजपा के विधायक क्यों चुप थे। ये तो जनता पूछना चाहे, आप लोगों को पूछना चाहे कि आप वहाँ किस लिए गए? गाली खाने के लिए सुन गए? गाली सुनने के जा रखे? जनता ने इसलिए चुना तुमको कि गाली खाएं? ये तो उनसे पूछे। हमने तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अपने हिस्से की लड़ाई। पहाड़ के लिए हमारा कतरा कतरा लड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा के उन तमाम जो विधानसभा के अंदर थे उनसे पूछा जाना चाहिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। वो विधायक बताएं कि वो अंदर क्या कर रहे थे, वो किस लिए थे। गाली देने वाले का तो हम नहीं रोक सकते हैं, जिसकी जो मानसिकता वो बोलेगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ वो भाजपा के जो 25 विधायक बैठे थे केवल पौड़ी और टिहरी लोकसभा के, वो वहाँ क्यों बैठे थे? गाली सुनने के लिए बैठे थे? अरे ताली सुनने के लिए बिठाया गया था, क्षेत्र के विकास के लिए बिठाया गया था, और वो अपने क्षेत्र में विकास ले जाने के बजाय गाली लोगों को शर्मसार करने पर। ये स्वाभिमान की लड़ाई, नैतिकता की लड़ाई थी, ये अभिमान की लड़ाई थी, गुरूर की लड़ाई थी हमारी, और इस गुरूर और स्वाभिमान की लड़ाई में जो वहाँ चुपके से बैठ करके अपने दल के साथ अपनी गैरत को छुपा करके, अपने आत्मबल को छुपा करके, दबा करके बैठे थे, ये प्रदेश की जनता माफ नहीं। प्रदेश को भी पानी वहीं बद्रीनारायण पिलाते, वहीं पहाड़ पिलाता है, जिससे वो माफ़ी मांग रहे। माफ़ी मांगने से पहले गाली देने की सोचनी चाहिए। मैं तो उनसे उतना नाराज़ नहीं हूँ, मैं उनसे ज़्यादा नाराज़ उन विधायकों से हूँ भाजपा के जिन्होंने गाली सुनी है। उनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने गाली क्यों सुनी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड की विधानसभा को, जिसने इतना गंभीर आघात सहन कर दिया। स्पीकर महोदया हमारे विश्वास की रक्षक हैं, उनको भी मुझे जो अपेक्षा थी चोट पहुंची। वो तो बल्कि थोड़ा सा मैं धन्यवाद दूंगा वो नौजवान जो पहली बार चुन करके आया है, उसने कहीं पर जनता के घावों पर मरहम लगाया है, अन्यथा ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति थी। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। और आज अब से ले रहे हैं, कोई कह रहा मुख्यमंत्री के कहने पर माफ़ी मांग ली, कोई कह रहा कुछ कर लिया। अरे ये प्रश्न माफ़ी के नहीं है। जहर उडेल दिया, जहर तो अपना असर कर गया ना। तो जिस फन में इतना जहर है, तो वो तो आज नहीं तो कल फिर वो जहर उगलेगा।